मेरा दर्द किसी की हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण नहीं बनना चाहिए। मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे रोते हुए कोई देख ना सके। ऐसी ही बहुत सारी लाइनें जो चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी में खुद बोली हैं। इन लाइनों से आप समझ ही रहे होंगे कि चार्ली की जिंदगी में कितना दुख, कितनी बदहाली रही होगी। चार्ली 5 फुट 5 इंच छोटी हाइट वाले दुबले पतले से इंसान थे जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बदहाली में भी खुश मिजाजी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब चार्ली चैपलिन से मिले तब उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फैन हो गया हूं आपका और आपके अंदाज का। आप किसी से एक शब्द भी नहीं कहते हैं, फिर भी आपको पूरी दुनिया समझ जाती है। तभी चार्ली चैपलिन अपने अंदाज में उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, आप अपनी थ्योरी के बारे में इतना सब कुछ कहते हैं और तो और आपकी सभी तारीफ भी करते हैं, पर फिर भी किसी को ये नहीं समझ आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं चार्ली चैपलिन के बचपन के बारे में। सुनते हैं आगे कि उनका बचपन कितनी गर्दिशों में बीता। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। उनकी माँ का नाम हैना चैपलिन था और वो बहुत ही अच्छी सिंगर थी। उनके पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर था। उनके पिता भी सिंगर और एक अच्छे अभिनेता थे। दोनों स्टेज शो करके अपना गुजारा करते थे। कहते हैं चार्ली का बचपन सिर्फ 3 साल तक ही अच्छा बीता। जब चार्ली 3 साल के थे तब उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक शराबी थे। जब चार्ली के पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे तब उनकी माँ बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। सारी जिम्मेदारी इनकी माँ पे आ गई थी और उनके पिताजी ने एक पैसा देने से मना कर दिया था। इनकी माँ स्टेज शो करके किसी तरह पैसा कमाती थी, फिर किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरती थी, यानी चार्ली चैपलिन और सिडनी चैपलिन। उनकी माँ काफ़ी लंबे समय से मेंटल डिप्रेशन से गुजर रही थी। तभी एक बार इनकी माँ स्टेज शो कर रही थी, वो गाना गा रही थी। तभी अचानक से उनकी माँ की आवाज़ ही चली गई। तभी ऑडियंस खूब चिल्लाने लगती है, जूते चप्पल फेंकने लगती है और उस समय चार्ली मात्र सिर्फ 5 साल के थे। तभी चार्ली अपनी माँ को बचाने के लिए वो खुद स्टेज पर आ जाते हैं और अपनी भोली सी आवाज़ में अपनी माँ की नकल करने लगते हैं। ये चीज़ ऑडियंस को बहुत पसंद आई। लोगों को चार्ली का नाम नहीं पता था तो लोग चार्ली चार्ली की जगह हूटिंग, चीयर्स ये सब होने लगा था। उस समय चार्ली सिर्फ मात्र 5 साल के थे। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में परफॉर्म करना सीख लिया था। फिर वहाँ सिक्कों की बारिश होने लगी थी। जब चार्ली 8-9 साल के थे तब उनकी माँ पागल हो गई थी। फिर उनकी माँ को पागल खाने भेजना पड़ा ताकि वो सही हो गए आ जाएं। लेकिन अब चार्ली के पास कोई घर नहीं था, इसलिए दोनों भाइयों को अनाथालय में रहना पड़ा था। फिर कोर्ट ने इनके पिता को हिरासत में लिया क्योंकि इनकी माँ और पिता का डाइवोर्स नहीं हुआ था और वार्निंग दी कि जब तक इनकी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक चार्ली और सिडनी दोनों बेटों को इनको ही पालना पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर चार्ली चैपलिन और सिडनी चैपलिन दोनों भाई को वहाँ बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी उनकी सौतेली माँ की वजह से। फिर 1901 में शराब ज़्यादा पीने से उनके पिता की डेथ हो गई थी। फिर चार्ली और उनके भाई वहाँ से अपनी माँ के पास आ जाते हैं क्योंकि उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। फिर पैसे कमाने के लिए चार्ली बहुत सारे स्टेज शो करते थे। जब वो 13 साल के हुए तब वो पहली बार स्कूल गए थे, लेकिन उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर 1903 में इनकी माँ फिर से बीमार पड़ गई थी। 1903 से 1928 तक उनकी माँ को फिर से पागल खाने में रखा गया। फिर चार्ली चैपलिन और सिडनी चैपलिन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की। कुछ समय तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता था, खाने के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद चार्ली ने अपने ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी। वो पैसे कमाने के लिए दोनों भाई दिन रात स्टेज शो करने लगे थे। उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था एक्टर बनना। इसलिए वो कुछ पैसे बचाकर हर 2 से 3 दिन में एक बार ब्लैकमोर थिएटर ज़रूर जाते थे। एक बार चार्ली एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पे एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। उन्होंने चार्ली के अभूतपूर्व क्षमता को तुरंत पहचान लिया। उस डायरेक्टर के जरिए चार्ली की मुलाकात ई हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शर्लॉक होम्स में रोल ऑफर किया।
लेकिन चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, तो इस कारण डायलॉग्स को रटवाना शुरू किया गया। शर्लॉक होम्स की सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने बहुत नाम कमाया। हालांकि कुछ समय तक इनका जीवन अभी और गर्दिशों में ही रहा। 1906 में इनके भाई सिडनी चैपलिन ने एक कॉमेडी कंपनी ज्वाइन किया। उस कंपनी का नाम फ्रेड कॉर्नेडो था। फिर उन्होंने अपने भाई चार्ली चैपलिन को भी लगा लिया इस कंपनी में। फिर क्या था, चार्ली तो पहले से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। जहाँ जहाँ वो कंपनी लेके जाती थी उन्हें, वहाँ वहाँ वो स्टेज शो करते थे। जब जब चार्ली स्टेज शो करते थे तब तब अनाउंस होते ही टिकट सारी की सारी बिक जाती थी। धीरे धीरे वो भी वक्त आ गया जब चार्ली को अमेरिका से बुलावा आया। 1914 में न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर कंपनी ने चार्ली से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। चार्ली की पहली फिल्म मेक अ लिविंग आई। उनके दमदार अभिनय और ज़बरदस्त कॉमेडी को देखते हुए उनको एक साल में 35 फिल्में ऑफर हुई और उन्होंने एक साल में 35 फिल्में कर डाली। और उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म द लिटिल ट्रैम्प भी रिलीज हो चुकी थी। ये जो उनका कैरेक्टर था, टाइट सूट, सर पे हैट, हाथ पे छड़ी, पूरी दुनिया उनको लिटिल ट्रैम्प से जानने लगी थी। अब खुद सोचे ज़रा, कहाँ इनके पास पैसा नहीं था, कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं होता था एक वक्त का। कहते हैं किसी भी प्रेसिडेंट की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चार्ली अब उनसे भी ज़्यादा कमाने लगे थे। $65,000 पूरे एक साल के। हाँ, हालांकि चार्ली मेहनत भी बहुत करते थे। उन्होंने 14 फिल्में बनाई जिसमें उन्होंने द लिटिल ट्रैम्प का किरदार निभाया। उनको इसलिए इतना पैसा मिलता था क्योंकि वो उन फिल्मों के एक्टर भी थे, राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे और खुद प्रोड्यूसर भी थे। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर मूवी आई थी। उस मूवी में हिटलर का मजाक उड़ाया गया था और दुनिया उस समय वर्ल्ड वॉर 2 से गुजर रही थी। फिर 1952 में चार्ली चैपलिन लंदन गए थे छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन अमेरिका में उन्हें बैन कर दिया। चार्ली को सही घर न मिल पाने की वजह से वो स्विट्जरलैंड में बस गए थे अपनी आखिरी पलों तक। अगर हम अवार्ड की बात करें तो उन्हें एक्टिंग के लिए कभी अवार्ड नहीं मिला। उन्हें पहला अवार्ड 1919 में अकेडमी अवार्ड मिला था। वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इतने जीनियस तरह से काम जो किया था। और दूसरा अवार्ड 1922 में मोशन मूवी के लिए मिला था। और हम तीसरे अवार्ड की बात करें तो वो अवार्ड 1973 में लैम्पलाइट के लिए मिला था। उन्होंने उसमें बेस्ट स्कोर दिया था। वो अवार्ड तो आइकॉनिक था क्योंकि वो 20 साल बाद अमेरिका गए थे अवार्ड लेने और उन्हें वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। वो भी 12 मिनट के लिए मिला विद क्लैप। ये देखकर चार्ली चैपलिन रोने लगे थे। और ये गिनीज बुक में वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड है कि आज तक इससे बड़ा सम्मान किसी एक्टर को नहीं मिला। चार्ली की प्रसिद्धि इतनी है कि 1995 में द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया था। वो ये जानना चाहता था कि दर्शकों को पसंदीदा एक्टर कौन है। उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि चार्ली अधिकतर लोगों की अभी भी पसंद है। आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनकी एक्टिंग से आज की पीढ़ी भी सीख ले रही है और बहुत से एक्टर्स उनकी नकल करते हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी टोटल 4 शादी हुई और 11 बच्चे थे। ऐसा कहते हैं कि उनकी वाइफ से कभी बनी नहीं, उनकी वाइफ ने कभी उन्हें समझा ही नहीं और चारों वाइफ से डाइवोर्स हो गया था। खैर, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। फिर वो दिन आ गया जब चार्ली को इस दुनिया से अलविदा कहना था। 25 दिसंबर 1977 को जब पूरी दुनिया खुशियों का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही थी, यानी क्रिसमस डे, तब उसी दिन दुनिया को हंसाने वाला इस दुनिया से अलविदा ले चुका था। आज भले ही चार्ली चैपलिन इस दुनिया में ना हो, पर उनका अभिनय उदास चेहरों पर हंसी ला देता है। यह वीडियो चार्ली चैपलिन को समर्पित है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।